पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 7 ऑफ क्लास 3। तो आज की चैप्टर का नाम है लिकिंग द आइसक्रीम। In very cold region like Europe, snowfall takes place instead of rain। एक बहुत ही ठंडा रीजन था यूरोप का, जहां पर स्नोफॉल होती थी बारिश की जगह। When water freezes in a lake or a sea, it is called ice। और जब जो लेक होती थी, वहां की जो नदियां होती थी, वहां पे जो पानी जब जम जाता था तो उसे हम आइस कहते थे। When water vapors of the cloud freezes, it turns into a soft and thin flakes of ice। और जो वाटर वेपर था, जब ऊपर पानी जो वेपर बन के जाता था और वो जम जाता था, तो उसको हम thin flakes of ice कहते थे। Then it is called snow, और उसको हम बर्फ कहते थे। When the upper layer of snowfall presses the lower layer of snow, जो कि जब upper layer जो snowfall की थी, वो lower layer के snowfall को compress करती थी, it becomes hard and turns into ice। और वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाती थी और वो भी बर्फ बन जाती थी। Same things happens in the middle and upper Himalayas in the winter season। और यही सेम चीजें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, वो हिमालयास में भी विंटर सीजन में हो जाती। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूरोप की जो ऐसी जगह है जहां पे बारिश नहीं होती थी, बारिश की जगह बर्फ पड़ती थी, वहां पे अगर वाटर जो इवेपोरेट भी होता था, उसकी भी एक पतली पतली थिन क्रस्ट बर्फ की बन जाती थी। वहां पर कोई भी जो लेक्स थी, जो उसमें पानी बहता था, वो भी जम जाता था ठंड के टाइम पे। और वहां पे जो ऊपर और नीचे की जो वाटर लेयर्स होती थी स्नोफॉल की, वो आपस में जम के वो भी बर्फ बन जाती थी। इवन वहां पे जो अपर मिडिल हिमालय रीजन था, वहां पे भी बस बर्फ ही बर्फ रहती थी विंटर सीजन में। पीपल ऑफ यूरोप ईट वाटर आइसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। जो यूरोप के लोग थे, वो 100 साल पहले भी बर्फ ही खाते थे, वाटर आइसेस। Alexander the Great of Greece enjoyed the wine mixed with snow, ice and honey। ये जो अलेक्जेंडर था, किंग था पुराने टाइम पर, ये भी जो अपनी वाइन था वो बर्फ के साथ एंजॉय करता था। The Roman Emperor Nero loved fruit juices with ice cream। और जो रोमन एम्पियर नियो था, वो भी अपने जूसेस आइस के साथ यानी बर्फ के साथ एंजॉय करता था। In winter season, the fat rich portion of milk comes to the upper layer। ठंड में जो दूध होता है, उबला दूध, उसका जो ऊपर की सतह होती है, उसमें जो दूध है में मलाई जम जाती है। This is called cream, और वो क्रीम कहलाती है। In older days, when there were no cream separation, people enjoyed these cream hardened with cold। और पुराने जमाने में जब इन क्रीम को सेपरेट करने का कोई तरीका नहीं था, तो वो लोग जो ये क्रीम हार्डन क्रीम थी, उसको ठंडे के साथ एंजॉय करते थे। Then people started mixing it with sugar to make it more tasty। और धीरे धीरे करके लोगों ने इसको मीठे के साथ मिक्स करके बनाना शुरू कर दिया, ताकि ये और भी ज्यादा स्वाद लगने लगे। In this process, it melted, then ice was added to harden it again। और इस तरीके से जो मलाई थी, जब उसमें मीठा डाल के उसे मिलाया जाता था, वो पतली हो जाते थे और उसमें फिर से बर्फ डाली जाती थी ताकि उसे हार्ड कर सके। We can imagine how the ice cream came into existence। अब इस तरीके से जो आइसक्रीम है, वो उसका इन्वेंशन हुआ। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, उससे हमें पता चला कि किस तरीके से जो आइसक्रीम है वो इन्वेंशन हुई। A part of China has long chain of high mountains। People developed जो पार्ट है चाइना में, वहां पे इसकी बहुत लॉन्ग चेन है माउंटेन्स की, जहां पे लोगों को एक नई आइसक्रीम बनाने का आइडियाज आए। So they mixed a little of fine flour with milk, boiled it with homogen and cooled। They further mixed some plants flavor to it। Then they put it in the ice to harden। अब उन्हें क्या क्या तरीका मिला, किस तरीके से वो आइसक्रीम बनानी उन्होंने शुरू की बच्चों। उन्होंने एक फाइन फ्लावर को दूध के साथ मिक्स किया सबसे पहले, फिर उसे होमोजेन के साथ बॉईल किया और फिर उसे ठंडा करने छोड़ दिया। दे फर्दर मिक्स, और उसके बाद उन्होंने जो प्लांट्स में जो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग तरीके से, मिंट फ्लेवर हो गया, रोज फ्लेवर हो गया, इस तरीके से उसमें फ्लेवर्स मिलाए और आइसक्रीम जो है वो जमाने लगी। इस तरीके से वो आइसक्रीम्स बनाते थे। It is said that Marco Polo brought a recipe of ice cream from China to Italy about 700 years ago। From Marco Polo's country, it reached to France and then England। ये माना जाता है जो मार्को पोलो है, वो 700 साल पहले जो है चाइना से इटली तक की आइसक्रीम की रेसिपी लाए थे, और उसके बाद जो मार्को पोलो की जो रेसिपी है, वो फ्रांस से इंग्लैंड तक की रेसिपी पहुंची।
If ice cream is mixed with salt, its cooling power is increased. अगर जो हम आइसक्रीम को नमक के साथ मिला देंगे तो उसकी जो कूलिंग पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. This phenomenon is used for making कुल्फी. और ये जो तरीका है ये हम कुल्फी बनाने के लिए यूज करते हैं. A traditional Indian ice cream, a mixture of condensed milk, sugar, nuts and saffron is placed into a metal cones. अब ये एक तरीका है एक और आइसक्रीम बनाने का जो कुल्फी है उसको हम क्या करते हैं, we mix a condensed milk, हम दूध, चीनी, नट, सेफ्रॉन इन सब को मेटल कॉन्स में मिला के डाल देते हैं. Their lids put up and sealed with dough. The cones are placed in a mixture of ice and salts to freeze. अब हम जो एक कुल्फी जो है वो किस तरीके से जमती है, हमने अभी इसको क्या किया, हमारे उसमें मटेरियल्स क्या डालते हैं, दूध, चीनी और फ्लोर, ये सब मिलाकर कुल्फी की कॉर्न में डाल देते हैं. लेकिन वो जो कॉर्न है उसमें कुल्फी कैसे जमाई जाती है, हम वो जो कॉर्न है वो पानी में जिसमें बर्फ और नमक दोनों होते थे उसके थ्रू हम इसे जमाते थे. It is said that कुल्फी was promoted by the Mughal Empire. ये कहा जाता है कि कुल्फी मुगल एम्पायर ने प्रमोट की थी. They used to have ice brought from the Himalayas. और वो जो बर्फ यूज करते थे वो हिमालय से लेकर आते थे बर्फ. Modern icing came from America. In the beginning, it was called cold custard. और पुराने मॉडर्न जमाने में जो आइसक्रीम है जो अमेरिका लेता था स्टार्टिंग में ये कोल्ड कस्टर्ड कहलाती थी. In reality, it was much less in cream content, but more creamy in look and thickest. उस जमाने में उस टाइम पे जो क्रीम कंटेंट है वो कम होता था, लेकिन ये जो क्रीमी है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और मोटी लगती थी. Polly Madison, the wife of USA President Madison, put the custard in an ice box. It was much liked by all the guests. She called it ice cream. और फिर जो पुराने जमाने के टाइम पे जो यूएसए प्रेसिडेंट की जो वाइफ थी वो इस आइसक्रीम को कस्टर्ड को यानी इस आइस बॉक्स में रखती थी और उसको गेस्ट को सर्व करती थी. इस तरीके से इसको आइसक्रीम का नाम मिला. In 1846, Nancy Johnson made the first ice cream mixer. In 1851, the first ice cream mixer factory in the world was opened in Washington. The first ice cream factory in India was set up in Mumbai in 1948. तो 1846 में जो नैन्सी जॉनसन थी उन्होंने सबसे पहला आइसक्रीम मिक्सर का इन्वेंशन किया था और 1851 में सबसे पहले आइसक्रीम की कंट्री खुली थी वॉशिंगटन में और मुंबई में 1948 में सबसे पहला आइसक्रीम की फैक्ट्री खुली थी इंडिया में. मिल्क, क्रीम, कस्टर्ड, शुगर, वाटर एक्सेट्रा स्टर्ड एंड ब्लेंडेड इन अ मिक्सर. दूध, क्रीम, कस्टर्ड, शुगर और पानी इन सब को एक साथ मिलाकर ब्लेंडर में डाला जाता था. दिस मिक्सचर इज देन हीटेड और पेस्चराइज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया. ये जो सारा मिक्सचर है वो उसे एक जगह मिलाकर उसके सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाया जाता था. बटर और फैट इज एडेड टू द पेस्चराइज्ड मिक्सचर. जो बटर और फैट है वो इस पेस्चराइज्ड मिक्सचर में मिलाया जाता था. द हॉट मिक्सचर इज देन बॉइल्ड अराउंड अंडर हाई प्रेशर. फिर उसके बाद जो मिक्सचर है उसे हाई प्रेशर के बीच उसे मिलाया जाता था. दिस मेक्स द मिक्सचर स्मूथ एंड क्रीमी. और जब हम ये सारी चीजें मिलाकर उस ब्लेंडर में चलाते थे तो ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी मिक्सचर बन जाता था. It is then the cooled quickly flavors like vanilla or chocolate, fruits and nuts are added. और इस तरीके से इसमें और भी ज्यादा फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए हम उसमें वेनिला, चॉकलेट, फ्रूट्स, नट्स ये सब चीजें ऐड कर देते थे. The flavor mixture is packed into different shapes and frozen. अभी जो flavored mixture है वो हम अलग अलग तरीके की कंटेनर्स में अलग अलग शेप के कंटेनर्स में ऐड करते थे और उसको शेप देते थे. Finally, it is transferred into different containers for supply और in the end उसे अलग अलग कंटेनर में सप्लाई के लिए ऐड किया जाता था. Nowadays, you can eat ice cream the year around all over the world. Which flavor do you like? Strawberry, vanilla, chocolate, mango, pista. You can get a 2-in-1 chocolate layer covering an ice cream. अब पूरे देश में कई जगहों पे ऐसी जहाँ पे आइसक्रीम मिलती थी तो हम किसी भी तरीके की आइसक्रीम किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम खा सकते थे, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, पिस्ता हो, वेनिला हो, चॉकलेट हो, किसी भी तरीके की हो, हम मैंगो, पिस्ता हो, हम 2-in-1 चॉकलेट करके भी आइसक्रीम खा सकते थे. Once an ice cream seller in America ran out of a small cups. One of his friends used to make waffles. Then
thin water like biscuit. He rolled up a waffle into a cone and made the ice cream was served in that. Thus, the ice cream cone was invented. This was another 2-in-1 biscuit covered ice cream. अब एक टाइम था, एक आइसक्रीम बनाते वक्त एक जनी कोन खत्म हो गया, प्लास्टिक बॉक्स खत्म हो गया, कंटेनर, तो उन्होंने वेफर बनाना शुरू करा, उसी को ही मोल्ड करके वो उसे ऐसा कोन बनाते। इस तरीके से बिस्किट टाइप कोन का भी इन्वेंशन हुआ आइसक्रीम सर्व करने के लिए। Ice cream is a nourishing food because it is made of sugar, milk, and other eatables. It also takes heat of you. What would happen if one summer there was no ice cream? अब इस तरीके से जो आइसक्रीम है उसका निर्माण हो। अब जब भी हमें गर्मी लगती है, हमें कुछ ठंडा खाने का मन होता है, लोग आइसक्रीम खाते हैं। बट सोचो किसी दिन आइसक्रीम खत्म हो गई तब। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।